mimore. Voje, abre kreślu mimore. Igor noza din ari tu kardame, abre kreślu mimore. Igor noza din ari tu kardame, abre kreślu mimore. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे रखें। और सबसे पहले सबको जुमा मुबारक। आज जुमा का दिन है और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसकी फजीलत और बरक़ात से नवाजें और हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता करें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने सबसे पहले उनके लिए मैंने पराठा बनाया, जो कि टिपिकल पराठा जिसे आप कह सकते हैं कि घी अंदर लगा के और सारा जिस तरह बनाते हैं वो बना लिया। और ये आप देखें थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, क्योंकि जस्ट 1 पराठा वो खा के जाते हैं सुबह। तो भी मैं थोड़ा सा हैवी उनको बना देती हूँ ताकि अच्छी तरह से वो उनका नाश्ता हो सके। और उसके बाद मैं अपने लिए और इब्राहिम के लिए भी एक ही पराठा बनाती हूँ। तो वो भी थोड़ा सा मैं हैवी इसलिए बनाती हूँ, हैवी तो नहीं कह सकते, साइज़ में बड़ा होता है। तो अच्छा, वैसे मुझे बाज़ ना अक्सर ही, बल्कि जो थे ना सब लोग मुझे यही कहते हैं कि आपके पराठे जो है ना वो या रोटियाँ आपकी तुम्हारी बड़े साइज़ की होती हैं, जबकि मुझे नहीं ऐसा लगता है। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ मैं छोटी करने की, लेकिन फिर भी वो वैसी की वैसी ही बन जाती है। तो मुझसे छोटी पराठे या रोटियाँ आप कह सकते हैं बनती नहीं है मेरे से। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैं इब्राहिम के लिए एक ही बनाते हैं और मैं घी वाली रोटी से कहते हैं ना, मतलब अंदर मैं घी शी नहीं लगाती, जस्ट बाहर में लगा के फ्राई करके तो वो हम खाते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं थी ना वो डाइट करने की कोशिश करती हूँ, हल्की सी होती नहीं है लेकिन करती हूँ वैसे मैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर उसके बाद ईमान इब्राहिम आपने देखा कि खेल रहे थे, उनके क्लिप्स हैं, क्योंकि ईमान स्कूल से आ गई थी और बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला के सुला दिया। और फिर यहाँ मैंने जो था ना वो किचन की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो वो मैंने सोचा बच्चे सोए में मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि जुम्मे का दिन जो है ना बहुत छोटा मुझे लगता है काम बहुत ज़्यादा होते हैं करने वाले और दिन छोटा होता है। तो फिर मैं ज़रा ना जल्दी जल्दी से हर काम करने की और ज़रा पूरी रूटीन को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाते हैं, बच्चे भी, काम भी, घर के सारा कुछ। अल्लाह ताला इसी तरह हम लोगों पे करम करे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं शेल्फ़ आपको सबसे पहले मैंने दिखाई है कि ऊपर 2 शेल्फ़ हमारे कॉर्नर में किचन में बनी है। तो एक ऊपर जो था ना वो मैंने कुरान मजीद जो पाक हैं और सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने रखी हुई हैं, और नीचे मैंने सारे जो मसाले वाले कंटेनर वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं तो वो रखे हुए मैंने। तो वो मैं सोच रही थी कि आज सारे मैं चेंज करूँगी और शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैंने जो शेल्फ़ है वो साफ़ नहीं की थी। मतलब डेली रूटीन में तो हम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से जो डीपली क्लीनिंग है ना वो नहीं मैंने की थी, मसाले वगैरह की डिब्बियाँ उठा के। तो वो मैंने सोचा कि मैं आज करूँगी, क्योंकि मैंने कंटेनर भी चेंज करने थे, काफ़ी देर हो गई थी। मेरे कंटेनर मसालों के वही थे, तकरीबन 2 से आई थिंक 3 साल होने वाले हैं। वैसे तो मैं उनको वॉश करके उनमें मसाले वगैरह डालती रहती थी, लेकिन मैंने कंटेनर चेंज नहीं किए थे, तो मुझे लग रहा था कि अब करना चाहिए मुझे, तो वो मैं आज करूँगी। इसके साथ ही आपसे बहुत मज़े की आज मैंने एक मैकरोनी की रेसिपी शेयर करनी है, तो वो लोग जो है बहुत मज़े का होने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। इधर आप देख रहे हैं कि मैंने फिर ना थोड़ा से बोल में पानी लेके इसमें सर्फ और विनेगर मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 स्पून डाला है। विनेगर से ये होता है कि आपके जो तमाम डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं किसी चीज़ में लगे हुए तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। उसके साथ जर्म्स भी जो हैं वो इसके साथ जर्म्स भी सारे रिमूव हो जाते हैं। तो आप भी जब डस्टिंग वगैरह करें ना तो उसके अंदर विनेगर ज़रूर यूज़ किया करें। इसके अलावा थोड़ा सा सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ नहीं किया क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो उससे भी जो तमाम चीज़ें वगैरह है ना बहुत अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाती है और शाइन आ जाती है एकदम से इन पे। सॉरी। तो इधर जी मैंने सारा फिर सबसे पहले ड्राई कपड़ा लिया
उसके साथ इस सारी शेल्फ्स के ऊपर जो छोटे छोटे वो ज़रात थे उनको सबको मैंने यहाँ से साफ़ किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्फ वाला कपड़ा लेके तो अच्छी तरह से उसको भी नीट किया। और आपको ये जो मेरी शेल्फ़ के ऊपर ना थोड़े से डार्क से स्पॉट नज़र आ रहे होंगे जगह जगह पे, ये जैसे ये वॉल के साथ भी हैं। तो ये जो था ना ये शुरू से ही है, जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और ये मुझे लगता है कि ये इसकी जो वुड है ना उसके अंदर ही ये है, मतलब ये अब बाहर वाली साइड पे नहीं है। अगर बाहर होता तो रिमूव हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। और जिस तरह मैं इसको रगड़ रही थी ना, रब कर रही थी, आई थिंक हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता, ये शुरू से ही है और ये नहीं उतरता है जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ और जो मर्ज़ी मैं यहाँ लगा लूँ। तो बस जल्दी से मैंने वो नीचे वाली शेल्फ साफ़ की। और ये ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक साइड पे ना फंगस सी वो लगी हुई थी, तो उसको मैंने नीट किया है। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये फंगस का कीड़ा जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो मैंने सोचा आप सुबह भी दिखा दूँ। तो ये कीड़ा अभी बिल्कुल फंगस की तरह ये भी लग रहा था, सेम चीज़ें दोनों लग रही थी। तो उसके बाद नीचे जो है ना उसके मैंने माइक्रो ओवन रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरी थी जैसे ब्लेंडर वगैरह हो गया या रोटियों वाला डिब्बा हो गया, तो वो मैंने हॉट पॉट हो गया, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसको भी मैंने नीट किया सारा। उसकी सबसे पहले ये इसकी जो शीट थी इसको नीट कर लिया। उसके बाद ये शीट जो है इसको भी मैंने उठा के इसके नीचे से भी सारा नीट किया। और इसके नीचे भी छोटे छोटे से मड डस्ट के ज़रात हो, ये आई थिंक बच्चों ने कोई स्टिकर वगैरह यहाँ लगाया हुआ था, तो वो मैंने उतारा है, उसको भी नीट अच्छी तरह से कर लिया। फिर मैंने शेल्फ़ के ऊपर से जो शीट थी ये उतार के तो मैंने एक साइड पे रख दी, कि मैंने कहा चलिए मैं सबसे पहले इसको नीट कर लेती हूँ और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर शीट भी इसकी डाल दूँगी, क्योंकि अभी इसको नीट करने के बाद ये गीला गीला था तो मैंने शीट फिर अभी नहीं डाली। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मैक्रो भी साफ़ कर लिया, जो कि मैंने जस्ट बाहर से किया है, अभी अंदर से नहीं किया। अंदर से मैंने सोचा चले अभी टाइम नहीं है तो मैं कल करूँगी, जो डीपली क्लीनिंग है वो मैं किसी और दिन रख लूँगी। तो अभी मैं सिर्फ बाहर शेल्फ को ही अच्छी तरह से नीट कर रही थी। और उसके ऊपर ये जो ब्लेंडर वाली मशीन है ये भी मैंने जस्ट बाहर से की है, अभी अच्छी तरह से अंदर से नहीं की, क्योंकि मैंने ये किसी और दिन के लिए मैंने सोचा चले मैं कर लूँगी। अभी मैं एक चीज़ पहले अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ पुराने मसाले वगैरह हैं उनको मैं दूसरी जो नए वाले कंटेनर है उसके अंदर मैं सोच रही थी कि मैं डाल देती हूँ। तो ये कंटेनर जो थे ना ये मेरे पास काफ़ी देर के थे। इसके अंदर मैंने इब्राहिम की जो सारे उसको मैं बना के देती होती थी वो रखे हुए थे, जैसे दलिया हो गया, साबूदाना, सूजी और इस तरह की चीज़ें मैंने इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स हो गए वो मैंने रखे हुए थे। तो अब माशाल्लाह से वो क्योंकि खाना वगैरह खाना लग गया और अब मैं इसको इस तरह की चीज़ें जो है ना देती हूँ, लेकिन मतलब रूटीन वाइज नहीं देती, कभी कभार दे देती हूँ। तो मैंने सोचा चले ये हाली भरे हुए थे तो मैं इसी के अंदर रख लेती हूँ, मैंने चेंज तो करने हैं तो इसके अंदर ही रख लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया, उसके बाद एक बोतल में और दूसरी बोतल में हल्दी वगैरह ऐड कर दी मैंने, तीसरी में फिर मिर्चें ऐड कर दी और इन तीनों को रख दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ही फिर मेरे पास जो थे वो मिर्ची के मसाले, क्योंकि मैंने रात को ही मंगवाए थे तो अभी मैंने बोतल्स के अंदर नहीं डाले हुए थे, तो मैंने सोचा चले मैं वो भी शॉपर में से निकाल के दो पुरानी बोतल में नहीं इसलिए मैंने डाले क्योंकि मैंने चेंज करने थे, तो फिर इस वजह से भी मैंने ये वाली बोतल में डाल दी। इसके साथ ही अगर आपको मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े की एक्साइटेड टिप्स वगैरह भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और ब्यूटी टिप्स भी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभी स्टार्ट ही मैंने किया है, तो अभी तो हम लोगों का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। तो अगर आपको मेरी छोटी कोई मिस्टेक्स वगैरह भी अगर आप देखने को मिल रही है तो प्लीज़ मेरे आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट करें और इसके साथ क्रिटिसाइज़ भी करें, मैं मोस्ट वेलकम आपको कहती हूँ। तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिए।
तो अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो थोड़े से भी ज़्यादा नहीं, मैं कह सकती बहुत थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को, बस मैं आपसे कुछ नहीं और मांगती, जस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलों को और परेशानी को आसान करें, क्योंकि जो मेरी किसी एक इंसान की परेशानी को मुश्किल को आसान करता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा कर देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे फिर मैंने जो था दूसरे मैंने ड्राई मसाला जो उनका ऑर्गेनाइज़र जो था वो मैंने उसके अंदर भी थोड़े से मेरे पास थे दालचीनी वगैरह और इस तरह की थोड़ी सी जो साबुत मसाले होते हैं वो मैंने मंगवाए हुए थे, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ मैं रख के देख रही थी सेटिंग करके कि इस तरह रखूँ या फिर इकट्ठे करके रखूँ, तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं इनको सबको तीनों को ज्वाइन करके एक साइड पर रख देती हूँ कॉर्नर में। इस तरह ये होगा कि हमारी शर्ट पर जो है ना वो स्पेस ज़्यादा बच जाएगी और सारे अच्छी तरह से सेट भी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर मैंने नमक रखा, फिर मिर्ची और फिर हल्दी, क्योंकि हल्दी भी बहुत कम यूज़ होती है, मिर्ची उससे कम, और नमक ज़्यादा यूज़ होता है। आपको कभी खाने में कम ज़्यादा डल जाता है या तो ज़्यादातर, या आपको ऑमलेट में वगैरह में किसी में भी अंडे वगैरह में भी मतलब ज़्यादा नमक यूज़ होता है बाकी मसालों के इस बार। तो वो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में रखा और उसके बाद मिर्चें और उसके बाद हल्दी रख दी मैंने। इसके बाद मेरे पास छोटे कंटेनर के अंदर जो थे ना वो मैंने काली मिर्चें और गरम मसाला अलग से रखा हुआ था, तो वो भी मैंने सोचा मैं इसके अंदर ही उसको भी जो है वो सेट कर देती हूँ, अलहदा से क्या आप रखना उनको, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी। उसके बाद बाकी जी बोटल्स वगैरह थी कुछ मेरे पास, एक के अंदर मैंने थोड़े से बच्चों के जो ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह होते हैं वो मैंने रखे हुए थे, और एक जो थी वो फक्की होती है ना जो कि पेट दर्द वगैरह होती है गैस के लिए, तो वो मैंने रखी थी। वो अक्सर बच्चों को यूज़ मैं करवाती हूँ, जो हल्की फुल्की इनके पेट में दर्द होती है तो मैं इनको दे देती हूँ, खुद भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो वो भी मैंने बाहर ही रखी होती हैं। और उसके साथ फिर आज से मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, तो चिकन बॉईल हो चुका था, और मैकरोनी क्योंकि मैंने रात की बॉईल करके रखी हुई थी, तो मैंने फिर सोचा मैं यहाँ जल्दी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं जी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैकरोनी, जो कि आप स्पाइसी मैकरोनी तो नहीं कह सकते हैं, लाइट मैकरोनी भी नहीं कह सकते, क्योंकि लाइट मैकरोनी में भी आप बहुत कम जो थे ना जस्ट ब्लैक पेपर यूज़ होते हैं, तो मैंने थोड़ी सी लाइट भी यूज़ किया इसमें। तो फिर मैंने बच्चों जैसे खाते हैं मतलब लाइट इतनी ना स्पाइसी खाते हैं ना इतनी लाइट, तो वैसे कि मैंने मैकरोनी इसमें बना रही थी मैं। तो मैंने सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का अनियन लिया और 1-2 चम्मच ऑयल के लेके इसमें हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी ये टमाटर, और उसके बाद अभी आपने मुझे देखा है थोड़ा सा तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है वैसे चलें कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह इसके अंदर ऐड की और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसके अंदर मैकरोनी को, सॉरी मैकरोनी नहीं डाली है मैंने, डाले हैं रेशे, ये चिकन जो मैंने बॉयल किया हुआ था ना उसके रेशे मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। तो उसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए इसको भी हम लोग मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने लोग डाल देनी है मैकरोनी और उसको भी फिर हम लोगों ने मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चिकन के जो रेशे थे वो मैंने सारे नहीं डाले थे, जितना मैंने बॉईल किया था उसमें थोड़े से मैंने रख लिए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे, और मैकरोनी भी मैंने सारी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी मैंने रख ली थी क्योंकि मैंने सुना चला ईमान किसी दिन स्कूल ले जाएगी, तो ये कल तो ऑफ था, सैटरडे था, उसके बाद संडे, तो मंडे को मैंने सोचा चलेगी ले जाएगी, तो 2 दिन के लिए मैं रख देती हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सोया सॉस ऐड किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड किया, और ये मेरे पास जो है ना ये चिकन क्यूब जो होते हैं वो है, उसको मैंने यहाँ पे इसके साथ कद्दूकश करके ना ब्रिक ब्रिक सा तो वो ऐड कर दिया ताकि ये जल्दी से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, और इसके साथ भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। चिकन तो था ही इसके अंदर, लेकिन अब हम ये भी ऐड करते हैं ना तो इससे बहुत ज़बरदस्त मज़े का इसके अंदर टेस्ट आने लग जाता है। बहुत से जो ये है ना मैकरोनी, इससे इसका मज़ा जो है ना वो दोबाला हो जाता है। उसके बाद मैंने अंडा फ्राई करके रखा हुआ था। आपने सिंपल मैकरोनी तो बहुत सी खाई होंगी चिकन वाली मैकरोनी, लेकिन आई थिंक इस तरह की मैकरोनी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे, और मैंने भी तकरीबन सेकंड टाइम ये यूज़ इस तरह की बना रही हूँ। तो ये मेरी अपनी ही एक तरह से रेसिपी है,
आई डोंट नो, वैसे बहुत से लोग डालते होंगे। और यहाँ पे मैंने अंडा फ्राई करके अलग से रखा हुआ था, आप बॉयल भी कर सकते हैं, और उसको छोटे छोटे पीसेस करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसमें तो मैंने अंडे की जर्दी जो थी ना वो नहीं मैंने डाली। उसके बाद मैं ऊपर ये डाल रही हूँ केचप। आप लोग मायोनीज वगैरह भी डाल सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट केचप डाली है थोड़ी सी, और उसके ऊपर फिर ये मैंने जो अंडे की मैंने थी ये यॉक वो मैंने अलग से रखी हुई थी, तो उसको थोड़े छोटे पीस करके तो वो मैंने ऊपर ऐड कर लिया। और ये हमारी जो यमी एंड वेरी डिलीशियस हमारी मैकरोनी रेडी है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है और इतनी मज़े की लग रही है। तो जो देखने में मज़े की होगी वो खाने में कितनी मज़े की होगी। तो मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। बहुत मज़े की बनी थी और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई थी। और बच्चे जो थे ना वो बहुत इस तरह के थोड़ा हल्का फुल्की सी यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि देखने में भी इतनी स्पाइसी नहीं लग रही है। तो मैंने बस नॉर्मल सी बनाने की कोशिश की थी और बहुत मज़े की बनी थी। चिकन और ये एग की वजह से ना बहुत ही अच्छा सा और मज़े का और ये डिफरेंट सा ज़रा टेस्ट इसका आ रहा था। तो ये आपके लिए एक बाइट है जो कि मैंने आपको देना चाहा है। अगर आप लोगों में से किसी को अच्छा लग रहा है या खाने को दिल कर रहा है तो जल्दी जल्दी से ले लीजिए, कोई नहीं देख रहा है।